मंत्र शोधन, दीक्षा विधि, पंचदेव पूजा तथा जप पूर्वक इष्ट देव और आत्मचिंतन का विधान। सनत कुमार जी कहते हैं, गुरु को चाहिए कि वो शिष्य की परीक्षा लेकर मंत्र का शोधन करे। पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर रंग में डुबोए हुए 5-5 सूत गिरावे। तो तात्पर्य यह है कि 5 खड़ी रेखाएं खींचकर उनके ऊपर 5 पड़ी रेखाएं खींचें। इस प्रकार 4-4 कोष्ठों के 4-4 समुदाय बनेंगे। उनमें से पहले चौके के प्रथम कोष्ठ में 1, दूसरे के प्रथम में 2, तीसरे के प्रथम में 3 और चौथे के प्रथम में 4 लिखें। इसी क्रम से आगे की संख्याएं भी लिख लें। प्रथम प्रकोष्ठ में अ लिखकर उसके आग्नेय कोण में उससे 5वां अक्षर लिखें। इस प्रकार सभी कोष्ठों में क्रमशः अक्षरों को लिखकर बुद्धिमान पुरुष मंत्र का संशोधन करें। साधक के नाम का आदि अक्षर जिस कोष्ठ में हो, वहां से लेकर जहां मंत्र का आदि अक्षर हो, उस कोष्ठ तक प्रदक्षिणा क्रम से गिनना चाहिए। यदि इसी चौक में मंत्र आदि का अक्षर हो जिसमें नाम का आदि अक्षर है, तो वो सिद्ध चौक कहा जाएगा। उससे प्रदक्षिण कर्म से गिनने पर यदि द्वितीय चौक में मंत्र का आदि अक्षर हो, तो वो साध्य कहा गया है। इसी प्रकार तीसरा चौक सुसिद्ध और चौथा चौक अरि नाम से प्रसिद्ध है। यदि साधक के नाम संबंधी और मंत्र संबंधी आदि अक्षर प्रथम चौक के पहले ही प्रकोष्ठ में पड़े हों, तो वो मंत्र सिद्ध माना गया है। यदि मंत्र वर्ण प्रथम चौक के द्वितीय कोष्ठ में पड़ा हो, तो वो सिद्ध साध्य कहा गया है। प्रथम के तृतीय कोष्ठ में हो तो सिद्ध सुसिद्ध होगा और चौथे में हो तो सिद्धारि कहलाएगा। नामाक्षर युक्त चौक से दूसरे चौक में यदि मंत्र का अक्षर हो, तो पहले जहां नाम का अक्षर था वहां के उस कोष्ठ से आरंभ करके क्रमशः पूर्ववत गणना करें। द्वितीय चौक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ कोष्ठ में मंत्राक्षर होने पर उसकी क्रमशः साध्य सिद्ध, साध्य साध्य, साध्य सुसिद्ध तथा साध्य अरि संख्या होगी। तीसरे चौक में मंत्र का अक्षर हो तो मनुष्य पुरुषों को पूर्वोक्त रीति से गणना करनी चाहिए। तृतीय चौक के प्रथम आदि कोष्ठों के अनुसार क्रमशः उस मंत्र की सुसिद्ध सिद्ध, सुसिद्ध साध्य, सुसिद्ध सुसिद्धि तथा सुसिद्ध अरि संज्ञा होगी। यदि चौथे चौक में मंत्राक्षर हो तो भी विद्वान पुरुष इसी प्रकार गणना करें। चतुर्थ चौक के प्रथम आदि कोष्ठों के अनुसार उस मंत्र को अरिद सिद्धि, अरिसाध्य, अरिसुसिद्धि तथा अरि ये संज्ञा होगी। सिद्ध सिद्ध मंत्र शास्त्रोक्त विधि से उतनी ही संख्या में जप करने पर सिद्ध हो जाएगा, परंतु सिद्ध साध्य मंत्र दूनी संख्या में जप करने से सिद्ध होगा। सिद्ध सुसिद्ध मंत्र शास्त्रोक्त संख्या से आधा जप करने पर ही सिद्ध हो जाएगा, परंतु सिद्धारि मंत्र कुटुंबीजनों का नाश करता है। साध्य सिद्ध मंत्र दूनी संख्या में जप करने से सिद्ध होता है। साध्य साध्य मंत्र बहुत विलंब से सिद्ध होता है। साध्य सुसिद्ध भी द्विगुण जप से सिद्ध होता है, किंतु साध्यारि मंत्र बंधु बांधवों का हनन करता है। सुसिद्ध सिद्ध आधे ही जप से सिद्ध हो जाता है। सुसिद्धि साध्य द्विगुण जप से सिद्ध होता है। सुसिद्धि सिद्ध मंत्र प्राप्त होते ही सिद्ध हो जाता है और सुसिद्धारि मंत्र सारे कुटुंब का नाश करता है। अरिसिद्ध पुत्र नाशक है तथा अरिसाध्य कन्या का नाश करने वाला होता है। अरि सुसिद्धि स्त्री का नाश करता है और अरि मंत्र साधक का ही नाश करने वाला माना गया है। मुने, यह मंत्र शोधन के और भी बहुत से प्रकार हैं, किंतु ये अकथः नामक चक्र सब में प्रधान है, इसलिए यही तुम्हें बताया गया है। इस प्रकार मंत्र का भली भांति शोधन करके शुद्ध समय और पवित्र स्थान में गुरु शिष्य को दीक्षा दे। अब दीक्षा का विधान बताया जाता है। प्रातः काल नित्य कर्म करके पहले गुरु चरणों की पादुका को प्रणाम करें। तत्पश्चात आदर पूर्वक वस्त्र आदि के द्वारा भक्तिभाव से सद्गुरु की पूजा करके उनसे अभिष्ट मंत्र के लिए प्रार्थना करें। तदनंतर गुरु संतुष्ट चित्त हो स्वस्ति वाचन पूर्वक मंडल आदि विधान करके शिष्य के साथ पवित्र हो यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। फिर सामान्य अर्ध जल से द्वार का अभिषेक करके अस्त्र मंत्रों से दिव्य विघ्नों का निवारण करें। इसके बाद आकाश में स्थित विघ्नों का जल से पूजन करके निराकरण करें। भूमि संबंधी विघ्नों को 3 बार ताली बजाकर हटावें। तत्पश्चात कार्य प्रारंभ करें।
भिन्न भिन्न रंगों द्वारा शास्त्रोक्त विधि से सर्वतोभद्र मंडल की रचना करके उसमें बहिर्मंडल और उसकी कलाओं का पूजन करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके धोए हुए यथाशक्ति निर्मित कलश की वहां विधि पूर्वक स्थापना करके सूर्य की कला का यजन करें। विलोम मात्रका के मूल का उच्चारण करते हुए शुद्ध जल से कलश को भरे और उसके भीतर सोम की कलाओं का विधि पूर्वक पूजन करें। धूम्रा, अर्ची, उष्मा, ज्वलिनी, ज्वालिनी, विस्फुंगलिनी, सुश्री, सुरूपा, कपिला तथा हव्य, कव्यवाहा ये अग्नि की 10 कलाएं कही गई हैं। अब सूर्य की 12 कलाएं बताई जाती है। तपिनी, तापिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुषुम्ना, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी तथा क्षमा। चंद्रमा की कलाओं के नाम इस प्रकार जानने चाहिए: अमृता, मानदा, उषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा और पूर्णामृता। ये 16 चंद्रमा की कलाएं कही गई हैं। कलश की 2 वस्त्रों में लपेटकर उसके भीतर सर्वौषधि डालें, फिर 9 रत्न छोड़कर 5 पल्लव डालें। कटहल, आम, बड़, पीपल और बकुल इन 5 वृक्षों के पल्लवों को वहां पंचवल्लव माना गया है। मोती, माणिक्य, वैदूर्य, गोमेद, वज्र, विद्रुम, मूंगा, पद्मराग, मरकत तथा नीलमणि इन 9 रत्नों को क्रमशः कलश में छोड़कर उसमें इष्ट देवता का आवाहन करें और मंत्रवेत्ता आचार्य विधिपूर्वक देव पूजा का कार्य संपन्न करके वस्त्राभूषणों से विभूषित शिष्य को वेदी पर बिठावे और प्रोक्षणी के जल से उसका अभिषेक करें। फिर उसके शरीर में विधिपूर्वक भूत शुद्धि आदि करके न्यासों के द्वारा शरीर शुद्धि करें और मस्तक में पल्लव मंत्रों का न्यास करके 108 मूल मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से प्रिय शिष्य का अभिषेक करें। उस समय मन ही मन मूल मंत्र का जप करते रहना चाहिए। अवशिष्ट जल से आचमन करके शिष्य दूसरा वस्त्र धारण करें और गुरु को विधिपूर्वक प्रणाम करके पवित्र हो उसके सामने बैठे। तदनंतर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ देकर जिस मंत्र की दीक्षा देनी हो उसका विधि पूर्वक 108 बार जप करे। समस्तु, शिष्य मेरे समान हो, इस भाव से शिष्य को अक्षरदान करे। तब शिष्य गुरु की पूजा करे। इसके बाद गुरु शिष्य के मस्तक पर चंदन युक्त हाथ रखकर एकाग्र चित्त हो उसके कान में 8 बार मंत्र कहे। इस प्रकार मंत्र का उपदेश पाकर शिष्य भी गुरु के चरणों में गिर जाए। उस समय गुरु इस प्रकार कहे: बेटा उठो, तुम बंधन मुक्त हो गए, विधि पूर्वक सदाचारी बनो, तुम्हें सदा कीर्ति, श्रीकांति, पुत्र, आयु, बल और आरोग्य प्राप्त हो। तब शिष्य उठकर गंध आदि के द्वारा गुरु की पूजा करे और उनके लिए दक्षिणा दे। इस प्रकार गुरु मंत्र पाकर शिष्य उसी समय से गुरु सेवा में लग जाए। बीच में अपने इष्टदेव का पूजन करे और उन्हें पुष्पांजलि देकर अग्नि, निऋति और वागीश का क्रमशः पूजन करे। जब मध्य में भगवान विष्णु का पूजन करे तो उनके चारों ओर क्रमशः गणेश, सूर्य, देवी तथा शिव की पूजा करें और जब मध्य में भगवान शंकर की पूजा करें तो उनके पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः सूर्य, गणेश, देवी तथा विष्णु का पूजन करें। जब मध्य में देवी की पूजा करें तो उनके चारों ओर शिव, गणेश, सूर्य और विष्णु की पूजा करें। जब मध्य में गणेश की पूजा करें तो उनके चारों ओर क्रमशः शिव, देवी, सूर्य और विष्णु की पूजा करें और जब मध्य भाग में सूर्य की पूजा करें तो पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः गणेश, विष्णु, देवी और शिव की पूजा करें। इस प्रकार प्रतिदिन आदर पूर्वक पंचदेवों का पूजन करना चाहिए। वेदवान पुरुष को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लघुशंका आदि आवश्यक कार्य कर ले और यदि लघुशंका आदि न लगी हो तो शैया पर बैठे बैठे ही अपने गुरुदेव को नमस्कार करें। तदनंतर पादुका मंत्र का 10 बार जप और समर्पण करके गुरुदेव को पुनः प्रणाम और उनका स्तवन करें। फिर मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक मूल विद्या का चिंतन करें। मूलाधार से निम्न भाग में गोलाकार वायुमंडल है, उसमें वायु बीज या कार स्थित है। उस बीज से वायु प्रवाहित हो रही है। उससे ऊपर अग्नि का त्रिकोण मंडल है, उसमें जो अग्नि का बीज रकार है उसमें आग प्रकट हो रही है।
उक्त वायु तथा अग्नि के साथ मूलाधार में स्थित शरीर वाली कुलकुंडनी का ध्यान करें, जो सोए हुए सर्प के समान आकार वाली है। वो स्वयं भूलिंग को आवेष्टित करके सो रही है। देखने में वो कमल की नाल के समान जान पड़ती है। वो अत्यंत पतली है और उसके अंगों से करोड़ों विद्युतों की सी प्रभा छिटक रही है। इस प्रकार कुलकुंडनी का ध्यान करके भावनात्मक कुंची के द्वारा उसे जगाकर उठाएं और सुषुम्ना नारी के मार्ग से क्रमशः 6 चक्रों का भेदन करने वाली उस कुलिंडनी को गुरु की बताई हुई विधि के अनुसार विद्वान पुरुष ब्रह्मरंध्र तक ले जाए और वहां के अमृत में निमग्न करके आत्मा का चिंतन करे। मानो आत्मा उसके प्रभापुंज से व्याप्त है। वो निर्मल, चिन्मय तथा देह आदि से परे है। फिर उस कुलिंडिनी को अपने स्थान पर पहुंचाकर हृदय में इष्टदेव का चिंतन करें और मानसिक उपचारों से उनका पूजन करके निम्नांकित मंत्र से प्रार्थना करें। आदिदेव, लक्ष्मीकांत, विष्णु, त्रिलोकी का चैतन्य आपका स्वरूप है। आपकी आज्ञा से ही प्रातः काल उठकर आपका प्रिय कार्य करने के लिए मैं संसार यात्रा का अनुसरण करूंगा। ब्रह्मन, यदि इष्टदेव कोई दूसरा देवता हो तो पूर्वोक्त मंत्र से विष्णु आदि के स्थान में उहा द्वारा उसके वाचक शब्द या नाम का प्रयोग कर लेना चाहिए। तत्पश्चात संपूर्ण सिद्धि के लिए अजपा जप निवेदित करें। दिन रात में जीव 21,612 सदा अजपा नामक गायत्री का जप करता है। इस अजपा मंत्र के ऋषि हंस हैं। अव्यक्त गायत्री छंद कहा गया है। परमहंस देवता हैं। आदि हम, बीज और अंत सम शक्ति है। तत्पश्चात षडंग न्यास करें। सूर्य, सोम, निरंजर, निराभास, धर्म और ज्ञान, ये 6 अंग हैं। क्रमशः इनके पूर्व में हंस और अंत में आत्मे ने पद जोड़कर श्रेष्ठ साधक इनका 6 अंगों में न्यास करें। हकार सूर्य के समान तेजस्वी होकर शरीर से बाहर निकलता है और सकार वैसे ही तेजस्वी रूप से प्रवेश करता है। इस प्रकार हकार और सकार का ध्यान कहा गया है। इस तरह ध्यान करके बुद्धिमान पुरुष वही और अर्क मंडल में विभाग पूर्वक जप अर्पण करे। मूलाधार चक्र में 4 दल का कमल है, जो बंदूक पुष्प के समान है, लाल है। उसके चारों दलों में क्रमशः व, श, स ये अक्षर अंकित हैं। उसमें अपनी शक्ति के साथ गणेश जी विराजमान हैं। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, सुधा पात्र तथा मोदक लेकर उल्लसित हैं। ऐसे वाक्पति गणेश जी को 600 जप अर्पण करें। स्वादिष्ठान चक्र में 6 दलों का कमल है और वो चक्र मूंगे के समान रंग का है। उसके 6 दलों में क्रमशः ब, भ, म, य, र, ल ये अक्षर अंकित हैं। उसमें कमल जन्मा ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर विराजमान है। उनके वामांग भाग में उनकी ब्राह्मी शक्ति सुशोभित है। वे विद्या के अधिपति हैं। श्रुवा और अक्षमाला उनके हाथों की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी को 6000 जप निवेदन करें। मणिपुर चक्र में 10 दल कमल विद्यमान हैं। उनके प्रत्येक दल पर क्रमशः ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प ये अक्षर अंकित हैं। उसकी प्रभा विद्विल्लसित है, मेघ के समान है। उसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित विराजमान हैं। उन्हें 6000 जप अर्पण करें। अनाहत चक्र में 12 दल कमल विद्यमान हैं। इसके प्रत्येक दल पर क्रमशः क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, या, त, ठ ये अक्षर अंकित हैं। उसका वर्ण शुक्ल है। उसमें शूल, अभय, वर और अमृत कलश धारण करने वाले वृषभारूढ़ भगवान रुद्र विराज रहे हैं। उनके वामांग भाग में उनकी शक्ति पार्वती देवी विद्यमान है। वे विद्या के अधिपति हैं। विद्वान पुरुष उन रुद्रदेव को 6000 जप निवेदन करें। विशुद्ध चक्र 16 दल कमल से युक्त हैं। उसके प्रत्येक दल पर क्रमशः स्वर्ण वर्ण अ, आ, ई, उ, री, री, र, ए, ओ, औ, आहा अंकित है। वो चक्र शुक्ल वर्ण का है। उसमें महाज्योति से प्रकाशित होने वाले इंद्रियाधिपति ईश्वर विराजमान है, जो प्राण शक्ति से युक्त हैं। उन्हें 1,000 जप अर्पण करें। आज्ञा चक्र में 2 दलों वाला कमल है। उसके दलों में क्रमशः ह और श अंकित हैं। उसमें पराशक्ति से युक्त जगत गुरु सदाशिव विराजमान है। उन्हें 1,000 जप अर्पण करें।
सहस्रार चक्र में सहस्र दलों से युक्त महाकमल विद्यमान है। उसमें नाद बिंदु सहित समस्त मातृका वर्ण विराजमान है। उसमें स्थित वर और अभय युक्त हाथों वाले परम आदि गुरु को 1 सहस्र जप निवेदन करें। फिर चुल्लू में जल लेकर इस प्रकार कहें, स्वभावतः होते रहने वाले 21,600 अजपा जप का पूर्वोक्त रूप से विभाग पूर्वक संकल्प करने के कारण मोक्षदाता भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इस अजपा गायत्री के संकल्प मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। मैं ब्रह्म ही हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ, नित्य मुक्त हूँ, शोक मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार अपने आप को विषय में चिंतन करें। तदनंतर दैहिक कृत्य और देवार्चन करें। इसका विधान और सदाचार का लक्षण मैं बताऊंगा।